Assalamu alaikum, dear students. I am your social studies teacher, Miss Gulshan, from Real Scholar School, Campus 3. I hope all of you will be fine by the grace of Allah. Okay, now we shall start our chapter number 3, our agriculture. फर्स्ट टू चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहला चैप्टर प्रोवेंसेस के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट चैप्टर आपने पाकिस्तान के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा है, और अब देन आप पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मे नो कि जो है पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है। कंट्रीज़ टू टाइप्स की होती हैं, इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर, ठीक है, या सनती या फिर ज़राअत के पेशे से। तो हमारी कंट्री जो है उसका जो कौमी पेशा है, जो नेशनल एक जो है आप कह सकते हो वो क्या है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ठीक है। पहली लाइन में ही आपको ये बात बता दी गई है कि एक एग्रीकल्चरल कंट्री है पाकिस्तान। दिस मीन्स द मोस्ट ऑफ द मनी इट अर्न्स इट फ्रॉम एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या है, एक एग्रीकल्चर कंट्री होने का मतलब क्या है कि जो पाकिस्तान का जो कुल आमदनी है, इनकम जो है पाकिस्तान की, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर से जो है वो अर्न की जाती है, कमाई जाती है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान। तो एग्रीकल्चर बेसिकली ज़राअत को कहते हैं, ठीक है। ज़राअत क्या है, खेती बाड़ी। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो खेती बाड़ी में हिस्सा लेते हैं और उनको जो है जॉब्स जो है वो प्रोवाइड हो जाती हैं इस तरह से। बिकॉज फार्मिंग इज़ सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकॉनमी, वी आर नाउ पेइंग सीरियस अटेंशन टूवर्ड्स इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। और आजकल हम जो है वो एक सीरियस जो है अटेंशन दे रहे हैं कि किस तरीके से क्रॉप्स को इम्प्रूव किया जाए। इन द पास्ट फार्मर्स यूज्ड ओल्ड फैशंड एंड टाइम वेस्टिंग टेक्निक्स। जो पास्ट गुजरा यानी कि माजी में गुजरे हुए वक्त में फार्मर्स जो थे वो ओल्ड फैशन और टाइम वेस्टिंग टेक्निक्स को जो है यूज़ किया करते थे। बट नाउ फार्मर्स आर अडॉप्टिंग न्यू मेथड्स एंड मॉडर्न मशीनरी इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट यील्ड, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है कि वो मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करते हैं, मॉडर्न मशीनरी है उनके पास। सो डेट्स वाई वो जो है वो बेहतरीन जो है अपना इनाम जो वो हासिल करते हैं। स्टेप्स टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो अब जो इम्प्रूवमेंट है उसके लिए किस तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं। वी आर यूजिंग मॉडर्न मशीनरी विच इज़ सेविंग द टाइम ऑफ द फार्मर, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसी मॉडर्न मशीनरी यूज़ की जाए। अब एक तरफ ट्रैक्टर है और एक तरफ बैलगाड़ी, तो ज़्यादा तेज़ क्या चलेगा, ऑब्वियसली ट्रैक्टर। सो उनका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और काम भी अच्छा हो जाएगा। नॉलेज ऑफ क्लाइमेट हैज़ हेल्प्ड इन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स एट द करेक्ट टाइम। सबसे पहली बात जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था क्लाइमेट वाला, उसमें से मेन चीज़ ये भी थी ना कि क्रॉप्स को हार्वेस्ट यानी कि उनकी कटाई के लिए और उनको सोन करने के लिए, उनको उगाने के लिए जो टाइम होता है, क्लाइमेट होता है, एक स्पेसिफिक क्लाइमेट की जो है वो ज़रूरत होती है। तो इसलिए अगर फार्मर्स को उस क्लाइमेट के बारे में नॉलेज होगी तो वो बेहतरीन तौर पर अपना काम कर सकेंगे। बिकॉज ऑफ फॉर नॉलेज लीस्ट डैमेज इज़ डन टू क्रॉप्स, ठीक है। ज़्यादातर जो है वो डैमेज जो है वो हो जाता है फॉर नॉलेज यानी कि कम नॉलेज की वजह से। मोर एंड मोर ट्यूबवेल्स हैव बीन मेड इन एरियाज वेयर देयर इज़ लिटिल वाटर, मोर कैनल्स हैव बीन डग वेयर देयर आर नो रिवर्स, ठीक है। जहाँ पर रिवर्स नहीं है वहाँ पर कैनाल्स को, यानी कि कैनाल्स कहते हैं छोटे छोटे तालाबों को, ठीक है, उस तरह जो है उनको वहाँ पे डक कहते हैं, खोदना, ठीक है। तो वहाँ पे वो खोद के बनाए जाते हैं जहाँ पे रिवर्स नहीं है, और बाकी जहाँ पे रिवर्स हैं वहाँ पे ट्यूबवेल्स को बनाया जाए ताकि जो है वो बेहतरीन तरीके से पानी आसानी से हासिल किया जा सके। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इंक्रीज क्रॉप यील्ड, वे हैव मैनी फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी जो है फैक्ट्रीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ तरह के फर्टिलाइज़र्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं। और फर्टिलाइज़र्स क्या है, वो खाद, ठीक है, जिसकी मदद से ज़मीन से जो है फसल उगाई जाती है। वी आर यूजिंग अफेक्टिव पेस्टिसाइड टू डिस्ट्रॉय द पेस्ट, दीज पेस्ट कैन डिस्ट्रॉय द क्रॉप, ठीक है। जो कि एक स्पेसिफिक कीड़ा होता है या एक स्पेसिफिक बीमारी होती है, क्रॉप्स को लग जाती है, तो उसके लिए एक कुछ जो है वो अफेक्टिव पेस्टिसाइड मौजूद होने चाहिए। वी आर यूजिंग गुड वैराइटीज़ ऑफ सीड्स एंड आर ऑलवेज अलर्ट टू गेटिंग इवन बेटर वंस सो दैट वी गेट मोर क्रॉप्स इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कहना है कि वी आर यूजिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, ठीक है। बहुत सारी वेराइटी पाई जाती है सीड्स की, जिनको यूज़ करके डिफरेंट तरीके से डिफरेंट तरह की डिमांड जो है क्रॉप्स को डिमांड किया जा सकता है। वी आर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर हार्वेस्ट, ठीक है। और वही बात कि बेटर हार्वेस्ट के लिए, बेहतर फसल हासिल करने के लिए जो है क्या करना चाहिए, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को जो है वो अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। In Pakistan, the two main system of sowing and harvesting of crops are Rabi and Kharif, ठीक है। रबी क्रॉप्स होती हैं और दूसरी कैरफ क्रॉप्स होती हैं। रबी क्रॉप्स बेसिकली विंटर क्रॉप्स कहलाती हैं, जबकि कैरफ क्रॉप्स समर क्रॉप्स कहलाती हैं, ठीक है। और आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि सर्दियों में कम नज़र आती हैं या बिल्कुल नहीं नज़र आती हैं, और गर्मियों में वो बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी कि कुछ वेजिटेबल्स को गर्मियों की वेजिटेबल्स और कुछ को सर्दियों की वेजिटेबल्स कहा जाता है, राइट ना। तो वो ये रबी एंड कैरफ क्रॉप्स होती हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। रबी क्रॉप्स क्या हैं? दे आर आल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स एज यूजुअल, मैंने आपको बताया। दे आर सोन यानी कि उनको उगाया कब जाता है, उनके बीज कब बोए जाते हैं, बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, अक्टूबर और दिसंबर में, जो कि कुछ सर्दी के स्टार्टिंग के शदीद महीने हैं। एंड आर हार्वेस्ट इन अप्रैल एंड मई, तो और अप्रैल एंड मई में उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। द वेदर विच बेस्ट सूट्स दैम शुड नाइदर बी टू हॉट और टू ह्यूमिड, ठीक है। और इनमें वो चीज़ें, वो वाली फसलें उगाई जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हॉटनेस को, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। द मेन रबी क्रॉप्स इज़ वीट, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप एज वी मेक चपातीज फ्रॉम इट, ठीक है। वीट यानी कि आपकी जो गंदम है वो जो है ऐसे मौसम में, सर्दियों में वो जो है वो उगाई जाती है। द कंबाइन हार्वेस्ट इज़ यूज विच not harvest and the wheat but also separates the chaff from the corn, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो फसल होती है ना गंदम की, ठीक है, वो ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है। उसकी वजह है कुछ, क्योंकि सर्दियों में एक तो बारिश कम होती है, हवा में नमी नहीं होती, और जो वीट है उसको बहुत ही ज़्यादा कम बारिश चाहिए होती है, बहुत कम पानी चाहिए होता है, और हवा में नमी भी बिल्कुल नहीं चाहिए होती। Next is gram is an other important crop. It does not need too much water. Only a couple of rainfalls help in repairing it. We love to eat rotis made from gram flour, ठीक है। और ये जो ग्राम होता है यानी कि ग्राम फ्लोर से जो रोटी बनती है वो भी जो है इसी तरह की है फसल है जिसको पानी बहुत कम चाहिए होता है, रेनफॉल कम चाहिए होती है, और वो ज़्यादातर खुश्क मौसम में जो है वो उगाई जाती हैं। सम अदर रबी क्रॉप्स आर पल्सेस, तम्बाकू, मस्टर्ड एंड बार्ली, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ और मतलब रबी क्रॉप्स ज़ाहिर है बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ हैं वो उनमें क्या क्या आते हैं, उनमें पल्सेस हैं, तम्बाकू है, मस्टर्ड है एंड बार्ली है। नेक्स्ट इज कैरफ क्रॉप्स हैं। कैरफ क्रॉप्स दे आर आल्सो नोन एज समर क्रॉप्स, दे आर सोन बिटवीन अप्रैल एंड जून, हार्वेस्ट बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, ठीक है। A slightly higher temperature and more water is needed for them to grow really well, ठीक है। कुछ जो है हायर टेम्परेचर और ज़्यादा पानी ज़रूरत होता है उनको ग्रो करने के लिए। A very important kharif crop is rice, as we love to have rice in all forms, boiled rice, pulao, biryani, zarda rice, pudding, kheer etc. आपको ये मुख्तलिफ तरह से ज़ाहिर है इन सब चीज़ों में चावल डलते हैं और चावल सबको ही ऑलमोस्ट पसंद होते हैं। राइस इज सोन इन पैडी फील्ड विच आर फील्ड ऑफ स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है चावलों की फसल को उगाने के लिए। कॉटन इज़ अनदर इम्पोर्टेंट कैरफ क्रॉप्स, कॉटन एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट कैरफ क्रॉप है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट दिस क्रॉप एंड अर्न मिलियंस, ठीक है। पाकिस्तान जो है इस क्रॉप्स को एक्सपोर्ट भी करता है यानी कि बेचता है दूसरे ममालिक को, और बहुत ज़्यादा मिलियंस के जो है फॉर्म में वो पैसे अर्न किए जाते हैं। वी आवर सेल्फ मेक क्लॉथ्स, ठीक है, क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, रग्स एंड सो मैनी अदर यूजफुल थिंग्स। द अदर क्रॉप्स आर शुगर केन, ठीक है। शुगर केन बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट कैरफ क्रॉप है। मेज़ है, बाजरा है और सेक्टर, ठीक है। और भी बहुत सारी क्रॉप्स होंगी, जाहिर सी बात है, लेकिन ये कुछ आपको मेन जो है वो क्रॉप्स के नाम बताए गए हैं, ठीक हो गया। चलें मूव ऑन योर एक्सरसाइज। इंशाल्लाह बाकी जो चैप्टर बचा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है अपनी कॉपीज़ पर, ठीक है। वो आपके लेक्चर से रिलेटेड है और आपने अपनी कॉपीज़ पर उसको लिखना है, याद भी कीजिएगा साथ साथ, ठीक है।
और बस आपका बुक वर्क जो है अभी मैंने नहीं दिया इस वीक में, आपको सिर्फ जो मैंने अभी कॉपी वर्क किया है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इसको अच्छे से इसलिए याद भी करके आना है, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।